पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में, जिसके जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कंपोनेंट जो है नेचुरल नेचर है, ह्यूमन मेड है, और ह्यूमन खुद भी अपना इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है। बायोटिक के बारे में हमने देखा था। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं और बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, इन सारी बातों को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में इसके अगर बात करें तो मुख्यतः जो प्रकार हैं वो हमने बात करा था क्या, कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। तो इन सारी बातों को समझते हुए आगे चलते हैं। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। यानी ये जो है अर्थ का सबसे ऊपरी और कह सकते हैं कठोर परत है। ठीक है, जिसे हम लोग लिथोस्फेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, it is made up of rock and minerals and covered with by thin layer of soil। यानी ये जो अपना लिथोस्फेयर है इसमें आपको रॉक्स भी मिल जाते हैं, मिनरल्स भी मिल जाते हैं, और ये सॉइल एक थिन लेयर ऑफ सॉइल से ढका हुआ होता है। It is an irregular surface with various landforms such as the mountains, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, ये सारे के सारी चीजें आपको कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लिथोस्फेयर में। ठीक है, तो माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। अब ये जो लैंड फॉर्म्स है ये आपका क्या हो सकता है, कॉन्टिनेंट में भी हो सकता है एज वेल एज ओशियन के फ्लोर में, ओशियन बेड में भी हो सकता है। ठीक है, ओशियन बेड बोले तो समुद्र तल पे। ठीक है, लिथोस्फेयर इज डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। यानी लिथोस्फेयर वो जगह है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, जंगल। यानी जंगल प्रोवाइड करता है, तो कहीं ना कहीं ये हमें ऑक्सीजन और ये सारी चीजें और लिव रहने के लिए, जीवन यापन के लिए जो जरूरी चीजें हैं, खाने की चीजें, रहने के लिए जगह, जमीन, ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है। ठीक है, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट्स, ये सारी चीजें कहाँ से मिलता है हमें, लिथोस्फेयर से मिलता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स ऑफ द मिनरल्स वेल्थ। ठीक है, यानी ये कहीं ना कहीं हमें क्या है, धन, यानी मिनरल्स जो कहते हैं, मिनरल्स हमें लिथोस्फेयर से ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पिक्चर में आपको डिनोट किया गया है कि ये अपना एटमॉस्फेयर है, इधर हाइड्रोस्फेयर है एंड ये लिथोस्फेयर, और इन तीनों के समावेश को, यानी एक जगह मिलने का जो जगह है या तीनों जहाँ पे प्रेजेंट हो उसको क्या कहते हैं, बायोस्फेयर कहते हैं। यानी तीनों कौन, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, ये तीनों चीजें जहाँ पे प्रेजेंट होगा वो बायोस्फेयर कहलाएगा। और बायोस्फेयर में जीवन क्या हो सकता है, संभव हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि डोमेन ऑफ द वाटर इज रेफर टू द हाइड्रोस्फेयर। यानी ये जो वाटर बॉडीज है इसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। यानी जहाँ पे पानी मौजूद है, और पानी जो मौजूद है न केवल ओशियन में बट ऑल्सो आपको देखने को मिल जाएगा तालाब में, नदी में, झरना में, इन सारे जगह क्या है, ये सारे के सारे हाइड्रोस्फेयर कहलाएंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइक रिवर्स, लेक, सीज, ओशियन, ईटीसी, ये सब के सब हाइड्रोस्फेयर है। इट इज इसेंशियल फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे सजीव चीजों के लिए यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर। एक सिंपल सा बात दिमाग में क्या बैठाना है कि एटमॉस्फेयर क्या है, या थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, यानी जो हमारे अर्थ को क्या किया हुआ, घेरे हुए है। ठीक है, एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब एक सवाल आता होगा मन में बच्चों कि जब कभी भी एक दिमाग में आता है कि ये हवा ऊपर क्यों नहीं चल जाता, ये हवा हमारे अर्थ के चारों ओर क्यों खींचा हुआ है, या अर्थ पे ही क्यों है, पूरा आसमान तो खाली है, आसमान में क्यों नहीं जाता है। तो यहाँ पे बात ये आता है कि ये जो सपोज दैट ये अपना अर्थ है। ठीक है, और यहाँ पे ये बगल में आपका किनारे किनारे एक लेयर है अर्थ एयर का। ठीक है, तो ये जो लेयर है ये कहीं ना कहीं ये जो अपना अर्थ है, पूरा का पूरा ये जो अर्थ है, ठीक है, तो ये अर्थ क्या हुआ, इसको खींचे हुए, इसको इस तरीके से खींचे हुए। ठीक है, और खींचे हुए रहने के कारण ये जो अपना एटमॉस्फेयर है
हमारे अर्थ से दूर नहीं जाता है। और ये चीज़ें आप खुद भी महसूस कर सकते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग जंप भी मारते हैं तो क्या होते हैं, वापस अर्थ पे आ जाते हैं, क्योंकि अर्थ हमें खींच के रखा है, ठीक है। इसलिए हम लोग वापस नीचे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ के पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। It protect us. It protect us from the harmful rays and scorching heat of the sun. यानी ये कौन, एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो हमें क्या करता है, हार्मफुल रेज से बचाता है। क्या चीज से बचाता है? हार्मफुल रेज से, स्क्रॉचिंग हीट एंड सन। यानी सन का जो बहुत ही ज्यादा हीट है उससे भी हमें कहीं ना कहीं क्या करता है, हेल्प करता है, बचाता है, ठीक है। कुछ अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के कारण ही क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है स्पेस में, वो हमारे अर्थ सरफेस पे आने नहीं दिया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। एटमॉस्फेयर जो अपना है बहुत सारी चीजें रखता है, गैसेस, डस्ट, वाटर वेपर, ये सारी चीजें। गैसेस में बात करें तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 78% नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन रखा है, 21% आपका ऑक्सीजन रखा है, 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, एंड 1% में अदर गैसेज हैं। क्या है? 1% में अदर गैसेज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अदर गैसेज में आपका वाटर वेपर भी इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है हमारे एटमॉस्फेयर में। आगे बात करते हैं कि द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड द क्लाइमेट। यानी एटमॉस्फेयर में अगर किसी भी चीज में बदलाव होता है किसी कारण, बस जैसे हम ही लोग इसके कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें बदल रहे हैं, जैसा कि पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, जहाँ घर नहीं था वहाँ घर बना रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रहा है, और जब हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस होगा तो उसके कारण हमारे आस वेदर भी चेंज होंगे एंड क्लाइमेट भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक द बायोस्फीयर। यानी प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ये दिमाग में बैठाना है कि व्हाट इज बायोस्फीयर। यानी प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम, प्लांट एंड एनिमल किंगडम मेक्स टुगेदर बायोस्फीयर, ठीक है। यानी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपका बायोस्फीयर बनाते हैं। और द लिविंग वर्ल्ड, या कह सकते हैं कि लिविंग वर्ल्ड बनाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इट इज नैरो जोन, इट इज नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, ठीक है, of the earth where land, water, air interact with each other, ठीक है। यानी ये चीजें हम कह सकते हैं कि लैंड यानी लिथोस्फेयर, वाटर यानी हाइड्रोस्फेयर, एंड एयर यानी एटमॉस्फेयर, ये तीनों जहाँ पे इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। ये यानी लैंड, ठीक है। और ये अगर बात कर ले वाटर, और ये बात कर ले हम लोग एटमॉस्फेयर, तो ये जो जगह बीच में आया, ठीक है, जो डार्क मैंने करके रखा है, ये वाला जो एरिया कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, अपना बायोस्फीयर कहलाएगा, क्योंकि तीनों के इंटरसेक्शन से यही चीजें बना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से। ये वाला जो एरिया होगा क्या होगा, अपना बायोस्फीयर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम। इस वीडियो को अगर पसंद आ रहा है ये वीडियो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इस तरीके के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और इकोसिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।